Hello everyone, welcome back to my channel. Today is second day of MCQ series of class plus 1 biology. So our next chapter is the living world. Here first we start with the living world. First question is, who is the father of botany? Father of botany is Theophrastus, जो थे ग्रीक नेचुरलिस्ट, और फादर ऑफ जॉलजी अरिस्टोटल एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे. फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कार्ल्स लिनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्ल्स लिनियस, फादर ऑफ बायोलॉजी Aristotle. Sixth one is the term species used for the first time by John Ray. So next is full forms. Some full forms हम कुछ देख लेते हैं. इनमें कौन कौन सी आई? ICBN फर्स्ट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, और ICGZN क्या हुआ? इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. ICBACN क्या हुआ? इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. और यहाँ पर कुछ बोटेनिकल नेम्स, साइंटिफिक नेम्स हम देख लेते हैं. जैसे मैन का, ह्यूमन बींग्स का क्या हुआ? होमोसेपियंस. कैट का फेलिस्केटस, काऊ का बोस्टोरस, वीट का ट्रिटिकम एस्टिवम, फ्रॉग का रेना टिग्रीना, डॉग का कैनिस फेमिलियरिस, बी हनी बी का एपिस डॉर्सेटा, राइस का ओराइजस टाइवा, पी पाइजम स्टाइवम, मस्टर्ड का ब्रासिका कंपेस्टिस, बनाना का म्यूसा पैराडिसिका और मैंगो का मैंगीफिरा इंडिका, टाइगर का पैंथीरा टिग्रिस और लायन का पैंथीरा लियो, और हाउस फ्लाई का म्यूसा पैराडिसिका. ये हमें पता है कि हम जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनको कैसे लिखते हैं, या तो इटैलिक्स में लिखते हैं या फिर उनको अंडरलाइन करते हैं. एक जीनस होता है और दूसरा स्पीसीज होता है. जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है. जैसे कि यहाँ पे हम मैंगो का एग्जांपल लेते हैं तो मैंगो में एम कैपिटल है, मैंगीफिरा अदर्स ऑल लेटर्स आर स्मॉल, एंड स्पीसीज में जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है, मतलब स्पीसीज के सभी स्मॉल है, लेकिन जीनस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और दोनों को अलग अलग से अंडरलाइन किया गया होगा, जिस तरह से यहाँ पे मैंने ये सभी लिखे हुए हैं. सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे पास? कार्ल्स लिनियस, डार्विन ने, लेमार्क, अर्नस्ट मेयर. तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? करेक्ट ऑप्शन इज कार्ल्स लिनियस. कार्ल्स लिनियस ने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. नेक्स्ट वन इज द बुक जेनेरा प्लेंट्रम वाज रिटन बाय. जेनेरा प्लेंट्रम नाम की कोई बुक है, वो किसने लिखी थी? बेंथम एंड हुकर, बेसी हटिंगसन ने, एंगलर एंड प्रेंटल ने. किसने लिखी थी? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बेंथम एंड हुकर. बेंथम एंड हुकर ने लिखी थी जेनेरा प्लेंट्रम. नेक्स्ट इज लीनियस इज क्रेडिटेड विद. लीनियस ने क्या किया था, क्या क्रेडिट मिला था इसको? इसने क्या बोला था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. क्या दिया था? इसने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए इसको क्रेडिट दिया गया था. सो दिस इज द ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. न्यू सिस्टमेटिक जो टर्म थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? फर्स्ट इज जूलियस हक्सले, AP डी कॉन्डेल, लीनियस ने, बेंथम एंड हुकर ने. किसने दी थी? जूलियस हक्सले. टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स किसने दी थी? जूलियस हक्सले ने. और टर्म सिस्टमेटिक्स जो थी वो किसने दी थी? लीनियस ने दी थी. सिंपल जो टर्म सिस्टमेटिक्स थी वो दी थी लीनियस ने, और न्यू सिस्टमेटिक्स जो टर्म थी वो दी थी जूलियस हक्सले ने. सो नेक्स्ट इज the common characteristics between tomato and potato will be maximum at the level of their. common characteristics tomato और potato के maximum किस level पे होंगे? family, genus, order और division किस में होंगे? तो इसमें correct answer is family. both belongs to same family. so next is taxon is the unit of a group of. taxon किस unit है? of a group of. taxon क्या है? क्या बोलते हैं? taxon is the unit of a group of taxonomy. नेक्स्ट इज हु इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी का डार्विन किसे बोला गया? अर्नस्ट मेयर, कार्ल्स लिनियस, रॉबर्ट मेयर और डार्विन. किसको बोला गया था? करेक्ट ऑप्शन इज ए, अर्नस्ट मेयर को बोला गया था डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. टर्म बायोलॉजी इंट्रोड्यूस किसने की थी? बायोलॉजी टर्म इंट्रोड्यूस किसने की थी? ऑप्शन है हमारे पास लेमार्क एंड ट्रिविरेनस, Linnaeus, Aristotle and Darwin. So here the correct option answer is Lamarck and Treviranus. Next is study of rudimentary organ is. rudimentary organs के study को क्या बोलते हैं? Dysteleology, chirology, etiology और dermatology. तो here the correct option is
Teleology. Teleology is the study of rudimentary organs. Next is metabolism refers to. Metabolism क्या होता है? Release of energy होता है, gain of energy होता है, catabolism होता है, या both A and B. So here the correct answer is both A and B. इसमें क्या होता है? Metabolism में release of energy भी होता है और gain of energy भी होता है. So next is species found in the different geographical locations are called. Species जो कहाँ पे different geographical locations पे जो present होती हैं species उनको क्या बोलते हैं? Here the correct answer is allopatric species. Allopatric species को क्या बोलते हैं? जो different geographical locations पे पाई जाती है species उनको बोलेंगे allopatric species. Next is what is homonym? Homonym क्या होता है? इसमें options है identical name of two different taxa. Next is two or more names of same taxon. Species name repeat the generic name. Name taxon given to a taxon in local language. Homonym क्या होता है? Homo means same. तो इसके नेम से हमें पता चला है homo और name. Identical names of two different taxa is called as homonym. So next question is sequence of taxonomic categories. Taxonomic categories का sequence क्या होगा? सबसे पहले क्या आता है? डिवीज़न. डिवीज़न को अदर फाइलम भी बोल सकते हैं हम. डिवीज़न, फाइलम, उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज. ये जो हैं इसी ऑर्डर में होने चाहिए, ना कि ऊपर को. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ दिया हुआ है क्लास, फाइलम, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो हमने अभी देखा कि स्टार्टिंग में क्या होगा? डिवीज़न या फिर फाइलम. डिवीज़न और लास्ट में स्पीसीज. तो यहाँ पे क्लास है तो ये ऑप्शन यहीं पे कट हो जाता है. इसके बाद यहाँ फाइलम है, इसको हम देख सकते हैं फाइलम, ऑर्डर. तो ऑर्डर हमने पढ़ा थर्ड पे आता है, तो यहाँ पे ये गलत है. ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो नेक्स्ट इज डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. दिस इज द करेक्ट. नेक्स्ट वन क्या दिया है? डिवीज़न, क्लास, फैमिली और ऑर्डर. यहाँ फैमिली पहले दिया हुआ, ऑर्डर बाद में, तो मतलब कि दिस थर्ड वन इज करेक्ट. डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. सो नेक्स्ट वन इज द टर्म फाइलम वॉज गिवन बाय. टर्म जो फाइलम थी वो किसने दी थी? ऑप्शंस क्या क्या हैं? कुवियर, हिकल, थियोफ्रेस्टस या फिर लिनियस ने. यहाँ करेक्ट आंसर हमारे पास है हिकल ने दी थी टर्म फाइलम. नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड. टेक्सॉन, स्पीसीज, जीनस और ऑर्डर. क्या बोलेंगे इसको? क्या पूछा है? ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रुप विद सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक. सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक क्या होगा? हियर आंसर इज टेक्सॉन. नेक्स्ट वन इज टेक्सॉन इज. टेक्सॉन क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ a taxonomic group of any ranking, a type of living organism, a group of related species, a group of related families. अभी हमने ऊपर भी ये इस पीछे वाले क्वेश्चन में देखा क्या बोला? टैक्सॉन, a group of taxonomic group of any ranking. So next one is basic unit of smallest taxon of taxonomy classification is. taxonomy और classification का जो smallest unit है वो कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या है? स्पीसीज हो गया, जीनस, ऑर्डर, फैमिली. तो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्पीसीज. नेक्स्ट वन इज स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. स्टैटिक कंसेप्ट स्पीसीज का किसने दिया था? ऑप्शंस आर लिनियस, रॉबर्ट मेयर, डार्विन, डी कैंरोल. तो ऑप्शन ए इज राइट. लिनियस ने दिया था स्टैटिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज. नेक्स्ट वन इज हु इन्वेंटेड द टर्म हर्बेरिया. हर्बेरिया किसने इन्वेंट किया था? हर्बेरिया को यहाँ पे ऑप्शन है ल्यूका गिनी, थियोफ्रेस्टस, लिनियस और बोहिन. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ल्यूका घिनी इन्वेंटेड द हर्बेरिया टर्म. नेक्स्ट इज क्वेश्चन पोजीशन ऑफ लेबल इन द हर्बेरियम इज. लेबल, पोजीशन ऑफ लेबल इन द हर्बेरियम इज. कहाँ पे लेबल किया होगा उसको? लोअर राइट हैंड कॉर्नर, अपर राइट हैंड कॉर्नर, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर या अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज लोअर राइट हैंड कॉर्नर. बॉटम पे राइट हैंड कॉर्नर, लोअर. और नेक्स्ट वन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हर्बेरियम मेकिंग. हर्बेरियम बनाते इसमें सीक्वेंस क्या होगा इसका? हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. सबसे पहले कलेक्शन होगी, फिर प्रेसिंग और ड्राइंग करेंगे उसकी, फिर उसके बाद पॉइजनिंग होगी और एट द एंड माउंटिंग होगी. नेक्स्ट वन इज द साइज ऑफ हर्बेरियम सीट इज. साइज क्या होगा हर्बेरियम सीट का? 40 × 20 सेंटीमीटर, 40 × 29 सेंटीमीटर, 38 × 28 सेंटीमीटर, 45 × 27 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 42 × 29 सेंटीमीटर. नेक्स्ट वन इज विच इज नॉट द पर्पस ऑफ हर्बेरियम. हर्बेरियम का पर्पस क्या नहीं है? प्लांट प्रिजर्वेशन, प्लांट आइडेंटिफिकेशन, ग्लोबल मार्केटिंग, रिसर्च एंड स्टडीज. रिसर्च एंड स्टडीज़ तो है, प्लांट की प्रिजर्वेशन भी है, प्लांट की आइडेंटिफिकेशन भी है. तो हेयर इज ऑप्शन सी, ग्लोबल मार्केटिंग इज नॉट द पर्पस ऑफ हर्बेरियम. नेक्स्ट वन इज ICBN वाज पब्लिश्ड इन. ICBN हमने ऊपर अभी देखा. ICBN की फुल फॉर्म क्या थी? इंटरनेशनल कोड ऑफ
बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे इसका पूछा गया है कि इसको पब्लिश कब किया गया था। करेक्ट ऑप्शन इज 1961 में। नेक्स्ट वन इज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर इज। बेंथम एंड हुकर ने कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था? आर्टिफिशियल दिया था, नेचुरल दिया था, फाइलोजेनेटिक दिया था या न्यूमेरिकल दिया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइलोजेनी रेफर्स टू। फाइलोजेनी क्या होता है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, ओरिजिन ऑफ एल्गी, नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो हियर करेक्ट ऑप्शन इज evolutionary history. Phylogeny refers to evolutionary history. Next is evolutionary classification is called evolutionary classification, जिसमें evolution के basis पे classify किया गया हो उस system of classification को हम क्या बोलेंगे? options क्या क्या हैं? phylogenetic system of classification, natural system, आर्टिफिशियल या फिर कोई भी नहीं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन को हम और क्या बोलेंगे? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन इज फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय। फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर ने दिया था, कोपलैंड ने दिया था, लिनियस ने या ओस्टवाल्ड ने, टिप्पो ने दिया था? किसने दिया था? विटेकर ने तो फाइव किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, लिनियस ने नहीं दिया था, ओस्टवाल्ड टिप्पो ने भी नहीं दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? एफ, कोपलैंड ने दिया था फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन two kingdom system of classification यूग्लिना is included in two kingdom system of classification में यूग्लिना को कहाँ include किया गया है? एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा या फिर नन? कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एनिमेलिया। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय। फर्स्ट जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था? एंगलर एंड प्रेंटल, ईचलर ने दिया था, ओस्टवाल्ड टिप्पो ने या बेंथम एंड हुकर ने? इन्होंने तो नहीं दिया था, इन्होंने भी नहीं दिया था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ईचलर, 1883 में दिया था। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग टेक्सोनॉमिक इन्फॉर्मेशन इन लॉजिकल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइज करना टेक्सोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को किसमें? लॉजिकल इन्फॉर्मेशन में ऑर्गेनाइज करने को क्या बोलेंगे? सिस्टमेटिक्स। नेक्स्ट वन इज न्यू सिस्टमेटिक्स टर्म वाज कॉइन्ड बाय। किसने दी थी? जूलियस हक्सले ने। और सिस्टमेटिक्स टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लिनियस। नेक्स्ट इज अ प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्राइड स्पेसिमन। जहाँ पे कलेक्शन की जाती है किसकी? कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमन की, उसको क्या बोलेंगे हम? जहाँ पे ड्राइड प्लांट के स्पेसिमन को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? हर्बेरियम। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। कहाँ पे है लार्जेस्ट? वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम? क्यू लंदन, जिनेवा, बर्लिन या फिर स्वीडन? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्यू लंदन। और इसका नाम क्या है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन। इसमें नंबर ऑफ स्पेसिमन जो प्रेजेंट है वो कितने थे? अराउंड 6 मिलियन, अराउंड 6 मिलियन नंबर ऑफ स्पेसिमन इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इज लोकेटेड इन। फॉरेस्ट रिसर्च का जो हर्बेरियम है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? लोकेटेड है मीन्स यहाँ पे ऑप्शन है कोलकाता, क्यू, पेरिस या फिर देहरादून? करेक्ट ऑप्शन इज देहरादून। देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च का जो हर्बेरियम है वो लोकेटेड है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग ऑफ प्रिजर्वेटिव केमिकल ऑन प्लांट स्पेसिमन इज कॉल्ड। स्प्रेइंग ऑफ प्रिजर्वेटिव केमिकल, स्प्रेइंग को प्रिजर्वेटिव केमिकल्स को प्लांट स्पेसिमन पे जो स्प्रे करने को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ऑप्शन है प्रेसिंग, पॉइजनिंग, ड्राइंग एंड माउंटिंग। ये सभी किसके? ये हैं हर्बेरियम सीड को तैयार करने के प्रोसेस हैं। तो इनमें से क्या बोला, पूछा क्या है कि स्प्रेइंग ऑफ प्रिजर्वेटिव केमिकल, प्रिजर्वेटिव केमिकल को स्प्रे करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? तो इसमें क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, माउंटिंग। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ पेपर इज यूज फॉर ड्राइंग प्लांट स्पेसिमन। कौन से टाइप का पेपर यूज किया जाता है प्लांट स्पेसिमन को ड्राई करने के लिए? हेयर करेक्ट ऑप्शन इज ब्लॉटिंग पेपर। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स कंसर्न आर अवेलेबल एट। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्लांट कंसर्न, प्लांट्स रिलेटेड कहाँ मिलेगी हमें? एक्वेरियम में, नर्सरी में, हर्बेरियम में या ओसिनेरियम में? ये तो हमें क्लियरली विजिबल है कि क्या होगा इसका ऑप्शन? हर्बेरियम। नेक्स्ट वन इज बिगेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज। बिगेस्ट हर्बेरियम इंडिया का कौन सा है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्या था? वर्ल्ड का। और इंडियन हर्बेरियम, हिमालयन हर्बेरियम या फिर इंडियन बोटेनिकल गार्डन? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज इंडियन बोटेनिकल गार्डन। ओके, नेक्स्ट इज द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग इज। लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक क्या है? दे रिप्रोड्यूस, हाँ करते हैं, दे कैन डाइजेस्ट देयर फूड, दे रीजनरेट, दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। करेक्ट ऑप्शन इज दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। नेक्स्ट वन इज एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम फॉलो। एनर्जी फ्लो और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिविंग सिस्टम में क्या फॉलो करता है? बायोजेनेटिक लॉ, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लीबर्ग्स लॉ ऑफ मिनिमम? हे करेक्ट ऑप्शन इज लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। क्या पूछा है? एनर्जी फ्लो और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का
इन ए लिविंग सिस्टम फॉलो, कौन सा फॉलो करता है ये लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट वन इज निकोटियाना इज, निकोटियाना क्या है, जीनस है, स्पीसीज है या सब स्पीसीज है या फिर क्लास है। निकोटियाना टबैकम, ये क्या है निकोटियाना, तो ये क्या है एक जीनस है। नेक्स्ट वन इज द बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट ऑफ टेक्सा, बायोलॉजिकली कोहेसिव यूनिट टेक्सा का क्या है स्पीसीज। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, जीनस नेम इज रिटन आफ्टर स्पीसीज, हाँ जीनस का नेम पहले लिखा जाता है और स्पीसीज का बाद में। जीनस एंड स्पीसीज हैव सेम नेम, नो, द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस एंड स्पीसीज नेम इज कैपिटल, नो, genus and species name are written in italics, this one is right answer. Next one is who gave the five kingdom system of classification, five kingdom system of classification किसने दिया था, R.H. विटेकर ने। अब इसने R.H. विटेकर ने कौन कौन से मतलब फाइव किंगडम दिए थे, कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। लीनियस जो थे इन्होंने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, इन्होंने कौन कौन से प्लांटी और एनिमेलिया में डिवाइड किया था। इसके बाद आए अर्नस्ट हैकेल, अर्नस्ट हैकेल ने थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, इन्होंने क्या किया किस किस के बारे में बताया, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंजाई। और यहाँ पे लास्ट वन इज हर्बर्ट कोपलैंड आए, हर्बर्ट कोपलैंड ने किसके बारे में बताया, फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, और इन्होंने कौन कौन से बताए, मुनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, मेटाफाइटा हो गया और मेटाजोआ।